हेलो फ्रेंड्स, मैं आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, हम लोग पिछली क्लासों में चर्चा कर रहे थे नंबर सिस्टम के उन क्वेश्चन की जो पिछले 3 दशक में आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो आशा है कि आपने उसको घर पे अभ्यास किया होगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं 4। पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 3 4 5 7 7 10 9 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। 40 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन को लगाने के लिए समय देंगे। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि 40 पद को 2 भागों में बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सीरीज आपको दिखाई दे रही है। 1 4 7 10 3 का अंतर है। अगली बार आप देखिए तो 3 5 7 2 का डिफरेंस है। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं, बोलिए हमारे साथ, 1 + 4 + 7 + 10 डॉट डॉट, ये आपका 20 पद होगा। और प्लस उसके बाद क्या है, यहाँ देख सकते हैं 1 के बाद 4 4 के बाद 7 7 के बाद 10 है। फिर क्या है 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, यहाँ लिख देते हैं 3 + 5 + 7 डॉट डॉट, ये भी आपका 20 पद हो जाएगा। क्यों? 40 पद को जब 2 भाइयों में बांटना हो, मान लीजिए 40 रुपये 2 भाइयों में बांटना हो तो 20 ही मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 20 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। और यहाँ पर भी 20 पदों का योग ज्ञात, क्या ये एपी में है कि जीपी में? तो आप बोलेंगे एपी में है। और एपी के 20 पदों का योग ज्ञात करना है, आपके पास तरीके बहुत हैं। एक तरीका ये है, आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, n/2 ब्रैकेट में a + l होता है। तो यहाँ से अगर हम ये मालूम हो जाए कि 20वां पद क्या होगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर टोटल कितने पद हैं? 20 पद हैं। a की वैल्यू है 1, अगर लास्ट वैल्यू मालूम हो जाए, ज्ञात हो जाए, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो l का मतलब 20 नहीं, ये 20 पद है। यहाँ पे 20वां पद आपको निकालना होगा, जो 20वां पद आएगा वही आपका l होगा। आपने पढ़ा होगा Tn बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ जब आप 20वां पद निकालेंगे, a की वैल्यू 1 है, 20 में से 1 गया 19 होगा। और d कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 19 तियाँ कितना होगा? 57, और 57 और ये कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। तो जहाँ पे 20वां पद है उसके स्थान पे आप 58 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब आगे आते हैं। अगर यहाँ से हमें निकालना होगा 20वां पद क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जब 20वां पद Tn निकालना है तो a की वैल्यू कितनी है? 3 + 20 में से 1 गया 19 होगा। और d कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 19 दूना क्या होगा? बोलिए 38, और 38 और 3 कितना हो जाएगा? 41। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 41। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 41। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न बिल्कुल इजी हो गया। तो ऐसे हैं, जब आप निकालेंगे तो फार्मूला होता है n/2। n टोटल दिया है 20 पद है, तो 20 में जब 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। ब्रैकेट में a का मतलब 1 होगा और l का मतलब 58 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए, वही काम यहाँ भी करना है। n/2, 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये आपका 41 है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं 58 1 59, 59 दहा में 590 हो जाएगा। और यहाँ पे 41 और 3 कितना होगा? 44, 44 दहा में 440 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 0 9 4 13 5 4 9 9 1 10। आंसर कितना आएगा? 1030 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको अपने रफ और कलम के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम आपको जो है 30 सेकंड का समय देते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
आइए, समय समाप्त होता है। चलिए, अच्छी बात है, आपने कोशिश की। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन में ऊपर जो आपका नॉमिनेटर है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 3.6 यहाँ भी है और यहाँ भी है। जैसे ही आप 3.6 कॉमन लेंगे तो आप ये बताइए 3.6 आपने बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे 1.62 और प्लस 0.48 होगा और अपॉन कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 गुणे 8 करेंगे, 18 और 144 होता है 144, तो लिखेंगे 0.2 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लें। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा? आप बोलेंगे 3/24 हो जाएगा और यहाँ से 3 एकम 3, 3.24 माइनस 2.16। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.08 आएगा। ऊपर आपका हो जाएगा 3.6, इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर कितना आएगा? 8 2 10 हो जाएगा, 16 4 20, 20 से 21 हो जाएगा। दशमलव आप 2 अंक पर लगा दीजिए। नीचे आते हैं 1.44 और ये प्लस, जब ये घटाएंगे तो 1.08 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 16 8 क्या होता है? 24 होता है। अब आप इसको इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ से आप बोलेंगे 3.6 गुणे आप 2.1 भी लिख सकते हैं और अपॉन क्या हो जाएगा? 14 और 8 कितना होता है? बोलिए 52 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कितना? 2.52। क्या सही है? अब आप हमें बताइए क्या यहाँ पे 0.1 अंक पे यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, ऊपर भी 2 अंक पे है, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव जब लगा होता है तो दशमलव को हम छोड़ देते हैं। तो ये दशमलव आप यहाँ से हटा सकते हैं। आप सभी जानते हैं 36 का पहाड़ा जब ये पढ़ेंगे 7 बार में कटेगा और 7 त्रिके 21 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो सही जवाब क्या है? तीसरा। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का गुणनफल 910 है और उनका योग 30 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए। समय आपका स्टार्ट होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं को लेना है। कोशिश कीजिए, इनका गुणनफल 910 हो और उनका योग 30 हो, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आशा है कि आप इसका जवाब देंगे। आप पढ़ चुके हैं। समय को ध्यान में रखते हुए जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमें ये ज्ञात है कि क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन समय के अंदर लगाना है, ये बड़ी बात है। चलिए, समय समाप्त होता है। जवाब दीजिए क्या आया? आइए देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं गुणनफल 910 है, उनका योगफल 30 है। तो आप ये मान सकते हैं, मानने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपने इंटर मैथ्स से अगर पढ़ा हो तो याद होगा। सीरीज की बात करें, जब 3 समांतर श्रेणी मानना हो तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं। मान लें सबसे छोटी संख्या जो है a माइनस डी है, उससे बड़ी a मान लें और उससे बड़ी आप a प्लस डी मान लें। क्वेश्चन बोला है कि इनका मल्टीपल 910 है। जब इनके बीच में आप इंटू कर देंगे ऐसे, तो क्या इनका मल्टीपल क्या होगा? 910। ओके, उसके बाद बोला है कि इनका योग आप समझते हैं कि a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी, जब इनके योग की बात करें तो क्या दिया है? 30 दिया है। ठीक है, आप लोग ये सभी लोग जानते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 3a बराबर 30 होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जैसे a की वैल्यू ज्ञात हो गई, ये a की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे रखते ही आप a के स्थान पे 10 माइनस डी इंटू 10 प्लस डी बराबर 910। क्या 0 से 0 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ नीचे आते हैं,
आप देखिए ये फार्मूला है a माइनस डी और ये a प्लस डी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस डी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा क्या है यहाँ पे 91, 91 कर दे, ये 91 यहाँ पे प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 91 और इसको साइड कर दीजिए, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ घटाई कितना आएगा 9, तो डी स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो आप सभी जानते हैं डी की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3, तो हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई और ए की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। तो ये दोनों मान जब आप यहाँ रखेंगे 10 में से 3 गया 7 होगा और यहाँ पे 10 होगा और 10 3 13 होगा, 7 10 13। इसका उल्टा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 13 10 7 हो जाएगा, दोनों उल्टा आता है। अगर माइनस लेंगे तो प्लस को हमने ले लिया है, तो यहाँ से पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा 13 हो जाएगा। ये आपका ओके, क्लियर है। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये आप सभी पढ़े हैं, क्लास में आपको पढ़ाया भी गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 गुणे 7, 1/7 गुणे 11, 1/11 गुणे 15 एक सीरीज है, एक मैजिकल सीरीज कहते हैं इसे, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी से उम्मीद है कि इसका आप जवाब देंगे। समय आपका स्टार्ट होता है। कुछ लोग का आया होगा, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए यहां से तरीके बहुत हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप देखिए यहां से आपने पढ़ा होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो नियम कहता है कि 1/d ब्रैकेट में 1/f माइनस 1/l होता है। तो 1/d का मतलब सब में कितने का अंतर है 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप 1/4 लिख लेंगे और 1/f 3 हो जाएगा और यल की वैल्यू क्या है 103। सही है, तो 1/4 लिख लें ब्रैकेट में, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 3 गुणे 103, तो ये आपका 103 माइनस 3 हो जाएगा, घटा दीजिए। तो 1/4 गुणे कितना आएगा 100 और यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 100, तो क्या इससे कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सब में सब 25 कहाँ है सी में है, तो आपका जो आंसर होगा वो 25 अपॉन क्या हो जाएगा 303। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। सब गया क्या, आप सभी जानते हैं जब इसका आप क्या करेंगे प्रसार करेंगे तो 1/3 माइनस 1/7 होता है और 4 का अंतर, इसलिए 1/4 बाहर होता है। तो यहाँ पे 7 7 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, सब कट जाता है, बचता केवल क्या है पहला पद और लास्ट पद। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिए हैं, हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब इसका जवाब दें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1 + 1/2, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है 1 + 1/4, 1 + 1/6, 1 + 1/8। आप इसका जवाब दें। बराबर दिया 1 + 1/x, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, कोशिश करें। हम आपको जो है 10 सेकंड का समय देते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जिसको 5 लगता है कि बिल्कुल देख के आंसर दे सकता है, वो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दे सकता है। समय आपके पास 10 सेकंड है, कोशिश कीजिए जितने बच्चे जो देख रहे हैं सबको इसका जवाब दें। केवल जोड़ना ही है आपको, 2 1 कम 2 2 1 3/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जवाब क्या आएगा। सभी लोग देखें यहाँ से 2 1 कम 2 2 1 3/2 हो जाएगा, गुणे 4 1 कम 4 1 5/4 हो जाएगा। यहाँ से 6 कम 6 1 7/6 होगा। यहाँ से 8 1 कम 8 1 9/8
8 होगा। ये आपको समझाने के लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप देख के काट सकते थे। देख के लग रहा है ना कि कौन किससे कटेगा, कौन किससे कटेगा, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ से 3 एकम 3, 3 1 2/3 हो जाएगा। आगे आइए 5 एकम 5 में से 1 गया, 4/5 होगा और अगली बार 6/7 होगा और ये बराबर दिया है 1 + 1/x के। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, 3 से आपका ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और ये 6 से ये 6 कटेगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कटेगा, ये 5 से ये 5 कटेगा और कुछ बस। अब एक यहाँ पे प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, तो 9/8 में से जब 1 घटाएंगे तो बताइए क्या 1/8 आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/x, तो x की वैल्यू क्या होगी 8 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सब आप देख सकते हैं कि 3/2 का उल्टा 2/3 है, तो ये हमें करना नहीं था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिखे। एग्जाम में आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे तो 3/2 है और यहाँ पे क्या है 2/3 है, तो ये वाला इससे कट जाएगा। यहाँ 5/4 है तो यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे 9/8 है तो यहाँ पे क्या है, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग तैयार हो जाएं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। p बराबर दिया है 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सबके बीच में 4-4 का अंतर है और नीचे आप देखिए यहाँ पर भी 4-4 का अंतर है। खास बात है यहाँ पे 83 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 81 का स्क्वायर है। और आपसे पूछा क्या है p² माइनस q² क्या होगा। सॉल्व कीजिए आप लोग। समय आपके पास है 30 सेकेंड। कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन सही है। p² की वैल्यू दिया है और q² की वैल्यू दिया है, तो हमें करना क्या है, बस इसमें से इसको घटाना है, यही ना। आइए देखते हैं p² माइनस q², आपको इसको हटाना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। p² में से q² घटाना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं p² माइनस q²। बस ध्यान देना है एक चीज़ केवल, यहाँ पे 2 है तो 1 है, 6 है तो 5 है, 10 है तो 9 है, सब में 1-1 का अंतर है। 14 है तो 13, लेकिन यहाँ पे देखिए 83 है और यहाँ पे 81 है। तो आप केवल एक अच्छा सा काम कर देंगे अपने जीवन में, कभी कभी अच्छा काम भी करना चाहिए। तो यहाँ 83 को आप लिख सकते हैं 82 और प्लस 83 का स्क्वायर। बोलिए 82 के बाद क्या आएगा 83 आएगा। अब आप यहाँ देखिए, अब आप इसमें से ये घटा सकते हैं 2, 6, 10, 14। जब आप 2, 4 का अंतर ले जाएंगे तो एक समय ऐसा है कि 82 आएगा। कुछ बच्चों के मन में ये है कि सर 82 आएगा कि नहीं आएगा, 82 आएगा। जब आप 2, 4, 10, 14, 4 का अंतर जब करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि 82 आएगा। ठीक है, अब आप जब घटाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए समझाने के लिख दे रहे हैं, पहले 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ये लिखना नहीं हमें, समझाने के लिए यहाँ लिखते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर होगा। इसी तरह डॉट डॉट यहाँ पे आइए 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर होगा और प्लस क्या लिखेंगे 83 का स्क्वायर। क्या सही है।
अब आप हमें ये बताएं, क्या ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ से अंतर हमेशा 1 आएगा। इसका अंतर निकालेंगे, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ अंतर 1 आएगा, मतलब केवल प्लस से है। तो यहाँ पे a प्लस बी, तो 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो 6 5 11 आएगा, क्योंकि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। यहाँ पे 10 9 19 होगा और घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे 19 और डाट 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 आप जोड़े मेरे प्यारे बच्चों, 2 1 3 8 8 16, ये आपका हो जाएगा। इसी को हमें जोड़ना है। और प्लस क्या है? 83 का स्क्वायर आप गुणा ना करके ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। आप ध्यान से देखिए, हमने कल भी आपको बताया है कि किसी समांतर सीढ़ी को जोड़ना बहुत आसान होता है। पहला पद a दिया है, अंतिम पद l दिया है, ठीक है, आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि हमें कितने पद हैं ये नहीं ज्ञात है। देखिए यहाँ से इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे कि जब कभी भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे 3 प्लस 11 प्लस 19 और डाट डाट है 163, इसे हमें जोड़ना है। जब जोड़ना है तो a इंटू एन क्या कर सकते हैं, कल आपको बताया गया था। और a का मतलब आप सभी जानते हैं बच्चों, a प्लस यल बाई 2 होता है। तो क्या पहला पद 3 है और ये कितना है? 163। 163 में 3 जोड़िए, बताइए कितना आएगा? 166। 166 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 83 हो जाएगा। सही है। 163 और 3 कितना होगा? 166 में जब आप 2 से भाग देंगे 83 आ जाएगा। अब आपको निकालना है n का मान, कितने पद हैं सभी जानते हैं, l माइनस ए अपॉन डी करके उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 163 में से 3 गया, 160 होगा। 160 में सब में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। जब आप 160 में 8 का भाग देंगे तो 20 आएगा, और जैसे ही 20 में आप 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 21, यही आपका योग है। गुणा नहीं करना है, गुणा करने से बचिए। बस अब आप यहाँ एक लाइन और काम करना है, आप लिख सकते हैं कि 83 गुणे 21 हो गया और प्लस 83 गुणे 83 है। क्या आप कामन ले सकते हैं? जैसे ही 83 कामन लेंगे ब्रैकेट में 21 प्लस 83 हो जाएगा। क्या सही है? और आप इसको जोड़ सकते हैं। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 83 गुणे जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। और जब गुणा करने जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 तिहाई 12 होगा, ठीक है। गुणा करके देख लें तो यहाँ से क्या आएगा आंसर आपका? 104 और गुणे 83 है, तो 104 गुणे 83 करेंगे तो जवाब क्या आएगा? तो गुणा करते आपका क्या आ जाएगा? 8632 आएगा। और सही जवाब क्या है? सी है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लें अपने दिमागों में। देखिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P बराबर दिया है 96 बटे 95 गुणे 97, Q बराबर दिया है 97 बटे 96 गुणे 98 और R बराबर दिया है गुणे 97। आपको बताना है कि रिलेशन क्या है, इसमें कौन बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। यहाँ पर दिया है कि क्या सबसे बड़ा R है, उससे छोटा Q है, उससे छोटा P है, या सबसे बड़ा P है उसके बाद Q है उसके बाद R है, या सबसे बड़ा क्या है? R है, उससे छोटा P है, उससे छोटा Q है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है। एक मेथड तो ये है कि जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसमें खास बात क्या है कि एक सीरीज बन रहा है, एक दिखाई दे रहा है क्रम है। यहाँ 95 के बाद 96 है, उसके बाद 97 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें गुणा करके भाग देंगे और भाग दे देंगे, दशमलव में बहुत नंबर आएगा। यहाँ पर गुणा करके भाग दें, संभव है नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में एक आसान तरीका है, एक ट्रिक हम आपको देते हैं, बाबा रामदेव मेथड, और बिल्कुल आसान तरीका है। करना क्या है, केवल जब बड़ी संख्या को छोटा कर दें, लिख सकते हैं बाबा रामदेव मेथड। सिंपल तरीका है, बस आप 96 किसी कुछ भी मान लेते हैं। आपकी इच्छा है कि यहाँ पे हम इसको मानना चाहते हैं, इसको 1, इसको मानना चाहते हैं 2, इसको मानना चाहते हैं 3। 95
95 को आपने 1 मान लिया, 96 को आपने 2 मान लिया, तो 97 को 3 मानना होगा, 98 को 4 मानना होगा। अब आप ध्यान से देखें, जैसे जब P का मान निकालेंगे, 96 को आपने 2 माना है, 95 को 1 माना है और 97 को 3 माना है, तो बताइए यहाँ से 2/3 एक कम 3 आएगा और भाग देंगे 0.3 छक्का 18 आएगा और 3 छक्का 18 आएगा। और जैसे ही जब आप Q का मान निकालने जाएंगे, बताइए 97 का मान क्या है। 97 बोले तो 3 है और 96 2 है और 98 4 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3/4 दूनी 8, जब भाग देंगे 10वां लगाएंगे क्या होगा, 0 होगा, तो 8 तरीके 24 होगा, 6 होगा, 0 होगा और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं R का मान। जब R का मान निकालेंगे तो 1/97 बोले तो 3 है, जब भाग देंगे 0.33 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बता दें सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 66। उसके बाद 37, उसके बाद 33। 0.2 अंक पर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी दशमलव को आप छोड़ सकते हैं। अगर दशमलव से आपको समस्या है तो 66, 37, 33 में सबसे बड़ा कौन है? 66 है। P सबसे बड़ा है, उससे छोटा Q है, उससे छोटा R है, तो यहाँ दे सकते हैं सही जवाब कौन है? B है। सबसे बड़ा P है, उससे छोटा Q है, उससे छोटा R है। ये एक तरीका है, ठीक है। और भी तरीके हैं, आप थोड़ा घर पे अभ्यास कीजिएगा, फिर आप बोलेंगे तो कल हम आपको एक और तरीका बता देंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 8 या 9 जो भी हो देख लीजिए। निम्न में कौन सा सही है? आपके सामने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला, 72 क्या 12 संख्याओं से कटता है, विभाजित होता है? क्या प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। इस तीनों में आपको बताना है कि क्या केवल पहला दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या सभी के सभी क्या है? सही है। तो ये देखते हैं, समय का अभाव है तो यहाँ पे आप 72 क्या 12 संख्याओं से कटता है, मतलब 72 क्या 12 संख्याओं से कटेगा, इसका तात्पर्य क्या देखते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि क्या 10 आपसे पूछे अगर हम कि 10 कितने संख्याओं से कटता है, तो आपका जवाब होगा कि सर 10 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और खुद 10 से। तो बताइए 10 जो है क्या 4 संख्याओं से कटेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इसी तरह 72 के बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें एक तरीका और आपको हमने पढ़ाया हुआ है। अगर हम आपसे ये बोल दें कि 100 कितने संख्याओं से कटेगा, तो आप क्या करेंगे? इसका तरीका क्या है कि आप 100 में 2 से भाग देंगे 50 होगा, और 2 से भाग देंगे 25 होगा, 5 से भाग देंगे 5 होगा, 5 से भाग देंगे 1। आप याद करें, आपको पढ़ाया गया है। अगर यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ आपने पढ़ा है कि 2 अगर 2 बार है तो यहाँ हम 3 लिखते हैं। अगर 2 10 बार होता तो यहाँ लिखते 11। संख्या कितनी बार है उससे मतलब है, संख्या क्या उससे मतलब नहीं है। हमें संख्या से मतलब कि संख्या कितनी बार है। अगर 2 5 बार होता तो यहाँ पे 6 लिखते, 7 बार होता तो 8 लिखते। तो यहाँ अगर 2 बार है तो 3 बार लिखेंगे, और 5 अगर 2 बार है तो हम 3 बार लिखेंगे, और 3 गुणे 9, 3 गुणे 3 बराबर 9। इसका मतलब 100 जो है 9 संख्याओं से कटेगा। 100 जो है 9 संख्याओं से कटेगा। आप उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं, क्या 100 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 20 से कटता है, 25 से, 50 से, 100 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं से कटा है। और हालांकि जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको पढ़ाएंगे अच्छे से कि क्या कैसे होता है, ठीक है। आइए हम लोग टॉपिक पाते हैं। तो दिया है कि 72 कितने संख्याओं से कटेगा, दिया है 12। देख लें फटाफट क्या सही है। आप हमारे साथ बोलें, क्या ये 2 से कटेगा कितनी बार में? 36 बार में। क्या ये 2 से कटेगा? बोलिए 18 बार में। क्या 2 से कटेगा? 9 बार में। क्या 3 से कटेगा? 3 बार में। 3 से कटेगा 1 बार में। 2 कितनी बार है? 3 बार। क्या लिखेंगे? 4। 3 कितनी बार है? 2 बार। क्या लिखेंगे? 3। 4 3 12, मतलब 72 12 संख्याओं से कटेगा। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे पे आइए, क्या प्रथम 20 संख्याओं का योग 400 होता है? बिल्कुल सही बोला है। अगर विषम संख्या लिख दें 1 3 5, 3 संख्या विषम लिखें,
5 3 8 1 9, क्या 9 आ रहा है? संख्या जब 3 है तो उसका वर्ग 9 आ रहा है, 3 का वर्ग 9 होता है। अगर हम 1 3 5 7 9 लिख दे, संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। क्या देख ले जोड़ने 25 आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ देखिए 9 1 10, 10 5 15, 7 3 10, 15 10 25। इससे सिद्ध होता है कि जब स्टार्टिंग से, जब 1 से कोई संख्या स्टार्ट होती है, प्रथम, क्या प्रथम 20 मतलब 1 से स्टार्ट हो, अगर संख्या 3 है तो 9 होगा, 5 है तो 25 होगा, अगर 20 है तो 400 होगा। मतलब ये भी बिल्कुल सही जवाब है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। क्योंकि 99 कट जाता है, 98 भी कट जाता है, 97 ही तो होगा। ये अभाज्य है नहीं, ये अभाज्य है नहीं, 97 होगा। इसका सही जवाब क्या है? डी है, ऑल आर ट्रू है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। n बराबर क्या दिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 4 की पावर 11, 4 की पावर 12 है और 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 है, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? मतलब ये संख्या जो है कुल कितने संख्याओं से कटेगी? क्या ये कटेगी 92 संख्याओं से, या 48 संख्याओं से, या 50 संख्याओं से, या 51 संख्याओं से? देखिए इसको समझते कैसे हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप करना क्या है, आपको एक बात ध्यान देना है। मान लेते हैं कि आपके सामने हम लिख देते हैं 10 और यहाँ लिख देते हैं 12 और बोले कि 10 और 12 कुल कितने संख्याओं से कटेगी? तो आप बोलेंगे कि 10 और 12 जोड़ने पर कितना होता है? 22। क्या होता है? 22। तो आप बोलेंगे 22 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 22 से, तो इसका उत्तर आएगा 4। लेकिन क्या एग्जाम में आप सोचेंगे कि 22 1 से कटता है, 2 से, सोचें 11 से कटेगा कि 22 से कटेगा? नहीं। तरीका क्या होता है, आप इसका गुणनखंड अगर करते हैं, 2 से काटेंगे 11 बार में, 11 से काटेंगे 1 बार में, तो 2 कितनी बार है? यहाँ 2 1 बार है, 11 भी 1 बार है। अगर 1 बार है तो यहाँ हम लिखते हैं उसको 2 बार, 11 भी 1 बार है तो यहाँ लिखते हैं 2 बार और 2 दूनी के 4 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सब में कॉमन क्या है? बोलिए अगर सब में से 4 के पावर 11 कॉमन ले लेते हैं तो क्या 1 बचेगा? यहाँ केवल 4 बचेगा, 1 4 बचेगा, वहाँ पे 2 4 बचेगा और उसके बाद 3 4। क्या आपको समझ में आ रहा है? 11 बार पूरा का पूरा बाहर निकालिए। यहाँ पे अगर 4 12 बार है, 11 निकल गया तो 1 ही तो बचेगा। यहाँ 2 बार 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बार बचेगा। आप हमारे साथ दीजिए कि 4 के पावर 11 यहाँ से 1 + 4 + 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 होगा। जोड़ दीजिए कितना आएगा? 4 के पावर 11, तो यहाँ से आपका क्या होगा? 16 4 20, 64 1 65 हो जाएगा, 65 और 20 85 हो जाएगा। ओके, क्या ये सही है? किसी कोई समस्या? 4 के पावर 11 और गुणे 85 है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 बातें उठती हैं कि हमें इसके बाद करना क्या है। ठीक है, तो ध्यान दें। देखिए क्या कोई है ऐसा जो अब इसको लगा सकता है? नहीं। देखिए यहाँ से 85, 4 की पावर 11, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 4 जो है कट जाता है तो प्राइम नंबर मतलब 2 होता है। तो यहाँ आप देखिए कि 4 को हम क्या 2 की पावर 2 उसकी पावर 11 लिख सकते हैं। 4 का मतलब 2 की पावर 2 दूनी 4 होता है। अब बताइए घात का घात में गुणा होता है, 11 दूनी 22। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर 22। किसी कोई समस्या? 85 का मतलब यहाँ 5 से काटेंगे, 5 × 17 होगा। सही है। 4 की पावर 11 को 4 11 बार लिखें या 2 22 बार, मतलब एक ही होता है। 85 का मतलब 5 × 17। यहाँ बताएं क्या इसके ऊपर एक होता है? अब निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो 22 अगर 2 22 बार है तो यहाँ पे 23 लिखेंगे। अगर 1 बार है तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, 1 बार है तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। अब 23 दूना 46, 46 दूना 92 होता है और सही जवाब क्या है?
92। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये टोटल 92 संख्याओं से कटेगी। कितनी संख्याओं से? 92 संख्याओं से। समझ आ नहीं आया? आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है तो बताएं सभी लोग, क्या इसमें कुछ कॉमन है? बोलिए। अगर आप यहाँ पे 3 की पावर क्या है, अगर इसमें से 3 की पावर 13 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? एक 3 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा और माइनस क्या है? 12 है। ठीक है, 3 14 बार था, यहाँ 3 13 बार है। जब 3 की पावर 13 कॉमन लेंगे एक 3 तो बचेगा, एक 3 और प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक। सबका मालिक एक है, जहाँ कुछ न बचे वहाँ इसका मतलब है कि हाँ जिसका कोई साथ नहीं देगा उसका ऊपर वाला साथ देगा। तो यहाँ पे एक मान सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि 3 की पावर 13 और 3 1 4 माइनस 12। क्या सही है? बोलिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी तरह हमें कुछ कॉमन लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 3 की पावर 13 को आप 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि गुणा जब करेंगे हाथ जुड़ जाता है, 12 1 13 हो जाता है, और गुणे 4 माइनस 12, 4 3 12, 3 की पावर 12, यहाँ 3 चौके 12 माइनस 12। कॉमन क्या है? इसके आगे एक लिख सकते हैं। अगर इसमें से हम 12 कॉमन ले लें तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 3 की पावर 12 माइनस 1 क्या बचेगा? 1 की पावर 12 लिख सकते हैं। 1 की पावर 12 का मतलब एक ही होता है। अब आप सभी ध्यान से देखें अब यहीं पर एक नया मोड़ आएगा। 3 की पावर 12 हमें बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 12 यहाँ पे देख सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे 12 से कोई मतलब नहीं, आप इसको 3 की पावर 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। 3 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 गुणे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 3 की पावर 6 प्लस 1 होगा और एक ब्रैकेट में 3 की पावर 6 माइनस 1 होगा। आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729 में एक जोड़ दे 730, और यहाँ 729 में से घटाए 728 हो जाएगा। तो 12 गुणे 729 और ये कितना होगा? 730 गुणे 728। अब सभी बच्चे यहीं पर रुक जाएं। अब आप ध्यान से देखें, अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना नहीं है। 12 गुणे 730 और 728 आप हमें बता दें। इसको देखें, एक बार यहाँ देखें, नीचे ऊपर देखें और देख के लग रहा है क्या ये संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? देखें यहाँ पर 79 से क्या कटने की उम्मीद है? नहीं, एक आशा किरण दिखाई दे रही है। क्या है? 73 है। जैसे 73 इसके नीचे लाएंगे 73 से ये संख्या कट जाएगी। इससे सिद्ध होता है ये 73 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और यही इसका आंसर है। तो पिछले क्लास में हमने संख्या पत्ती के 10 क्वेश्चन देखे, ये भी 10 देखे हैं। तो अभी और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है कि संख्या पद्धति में जो पिछले 3 साल में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, या यूँ कहें सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।